कुम्हार और उसका बेटा। द पोटर एंड हिज सन। POTTER पोटर मतलब कुम्हार, एंड और AND एंड और HIS हिज उसका, SON सन। सन मतलब बेटा, कुम्हार और उसका बेटा। देखें कहानी शुरू करते हैं। ए पॉटर एंड हिज सन rode a donkey and started for the city. A potter, potter कुम्हार, a कुम्हार, and और his उसका, SON son बेटा, rode, रोड मतलब सवार, RODE, रोड मतलब सवार, A डंकी, DONKEY डंकी मतलब गधा, एंड स्टार्टेड मतलब चले या चालू हुए, फॉर द सिटी कहाँ के लिए, शहर के लिए। एक कुम्हार और उसका बेटा एक गधे पर सवार होकर शहर के लिए चल पड़े। एक कुम्हार और उसका बेटा एक गधे पर सवार होकर शहर के लिए चल पड़े। दे ग्रेटेड दे मतलब बे, ग्रेटेड मतलब अभिनंदन, GREETED ग्रेटेड अभिनंदन, EBER एवरीबॉडी प्रत्येक, ऑन द वे रास्ते में। दे ग्रेटेड एवरीबॉडी ऑन द वे, रास्ते में उन्होंने सभी का अभिनंदन किया। रास्ते में उन्होंने सभी का अभिनंदन किया। हाउ क्रूअल यू आर, तुम कितने निर्दयी हो। हाउ कितने, क्रूअल मतलब निर्दयी, यू तुम, आर हो तुम कितने निर्दयी हो। वन ओल्ड मैन साइड टू देम, एक बूढ़े ने उनसे कहा। एक ओल्ड मैन बूढ़ा, सेट कहा, टू देम एक बूढ़े ने उनसे बोला या कहा। सेट मतलब बोलना। पुअर डंकी, POOR पुअर मतलब गरीब या बेचारा। पुअर डंकी, DONKEY डंकी बेचारा गधा। इट विल डाई अंडर योर वेट तुम्हारे वजन से मर जाएगा। तुम्हारे वजन से मर जाएगा। इट ये इल डाई, ये डाई मतलब मरना। अंडर योर वेट मतलब वजन, तुम्हारे वजन से मर जाएगा। रेड ऑन ए टाइम प्लीज, कृपया एक बार में एक ही सवारी करें। रेड मतलब सवारी, RID रेड मतलब सवारी। वन मतलब एक, एट ए टाइम एक ही समय में, प्लीज कृपया एक बार में एक ही व्यक्ति सवारी करे। द पोटर मतलब कुम्हार। फॉलो मतलब राय। हिज एडवाइस मतलब मानना। एडवाइस मतलब राय, फॉलोड मतलब मानना। FOLLOWD फॉलोड मतलब मानना। हिज उनकी, एडवाइस मतलब सलाह या राय। ADVIC एडवाइस मतलब सलाह या राय। एंड केम डाउन द एनिमल, कुम्हार ने उनकी राय मानी और नीचे उतर आया। किससे, एनिमल जानवर से। डाउन द एनिमल और गधे से नीचे उतर आया। कुम्हार ने उनकी बात मानी और गधे से नीचे उतर आया। ओनली देन लिटिल बॉय वाज ऑन इट नाउ, ओनली केवल, लिटिल बॉय छोटा लड़का, वाज था, ऑन द नाउ अब केवल छोटा लड़का
उसके ऊपर बैठा था। अब केवल छोटा लड़का उसके ऊपर बैठा था। किसके ऊपर? गधे के ऊपर। As they went a little further, वे थोड़े आगे ही पहुंचे थे। फर्दर मतलब थोड़े। FURTHER फर्दर मतलब थोड़े। एज दे मतलब वे, बेंट गए या चले या पहुंचे। लिटिल फर्दर थोड़े ही आगे पहुंचे थे। एनदर दूसरा। मैन कम अप दूसरा आदमी कहते हुए आया। सेंगिंग दूसरा आदमी कहते हुए आया। अनोदर दूसरा। मैन कम अप दूसरा आदमी आया। सेंगिंग दूसरा आदमी कहते हुए आया। द यंग लैड इज वेरी अनकाइंड ऑफ हिज फादर। उसने कहा, क्या कहा? द यंग मीन्स जवान, लैड मीन्स छोकरा या लड़का, इज वेरी बहुत, अनकाइंड दया नहीं है या प्यार नहीं या मोहब्बत नहीं है। अनकाइंड दयाहीन, ऑफ हिज फादर दूसरा आदमी आया। उसने कहा, इस छोकरे को अपने पिता पर दया नहीं आ रही है। द young lad is very unkind of his father। उसने क्या कहा? इस छोकरे को अपने पिता पर दया नहीं आ रही है। ही enjoying the ride मजे से सवारी कर रहा है। enjoying मजे से कर रहा है। ही enjoying the ride RID रेड मतलब सवारी, मजे से सवारी कर रहा है। But लेकिन द फादर इज वॉकिंग मतलब पैदल चलना, पैदल चल रहा है। बट द फादर इज वॉकिंग अप लेकिन इसका परंतु पिता पैदल चल रहा है। द बॉय वाज ashamed 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 मतलब शर्म या लज्जा। द बॉय वाज ashamed लड़के को बहुत शर्म आई। द बॉय वाज ashamed लड़के को बहुत शर्म आई। ही रिक्वेस्ट हिज फादर टू रिट इन हिज प्लेस। वो रिक्वेस्ट मतलब आग्रह या प्रार्थना। हिज रिक्वेस्ट REQUESTED रिक्वेस्ट आग्रह या प्रार्थना की। उसने फादर उसने अपने पिता से आग्रह की। रेड इन द प्लेस सवारी पर बैठने के लिए। RID रेड मतलब सवारी। इन हिज प्लेस मतलब उस स्थान पर या उस सवारी पर जिस पर वो बैठा था, यानी कि गधे पर। ही रिक्वेस्ट उसने अपने पिता से आग्रह किया कि उसके स्थान पर वे सवारी करें। प्रॉब्लम्स डिड नॉट स्टॉप इट। प्रॉब्लम समस्या, डिड नॉट स्टॉप इट स्टॉप मतलब समाप्त होना या रुकना। समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी, समस्या अभी भी समाप्त नहीं हुई। प्रॉब्लम्स डिड नॉट स्टॉप इट समस्या अभी भी समाप्त नहीं हुई। प्रॉब्लम्स समस्या, डिड नॉट नहीं हुई, स्टॉप समाप्त, इट अभी भी। ओह माई गॉड अरे मेरे भगवान। ओ माई मेरे गॉड भगवान। ओ मेरे भगवान, ओ मेरे भगवान। एन एल्डरली मतलब होता है बुद्धिमान। एल्डरली मतलब होता है बुजुर्ग, बुद्धिमान औरत। एन एल्डरली यहाँ पे एल्डरली का मतलब यहाँ पे बुजुर्ग है, ओल्ड है। एन एल्डरली वुमेन क्राइड आउट एक बुजुर्ग महिला चिल्लाई, एक बूढ़ी औरत चिल्लाई। एन एल्डरली
वुमेन औरत, क्राइड चिल्लाई, आउट एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, व्हाट्स दिस ऑल इस छोटे से लड़के के लिए ये सब क्या है। व्हाट्स दिस ऑल ये सब क्या है। व्हाट क्या, दिस ऑल ये सब क्या है। व्हाट्स दिस ऑल ये सब क्या है। माई हेड बीप्स फॉर द लिटिल बॉयज, माई हेड बीप्स फॉर द लिटिल बॉयज इस छोटे से लड़के के लिए मेरा दिल रो रहा है। माई हेड HEARD हेड मतलब दिल, बीप्स मतलब रोना, फॉर द लिटिल लिटिल मतलब छोटा, बॉय मतलब लड़का, मेरा दिल इस छोटे से बच्चे के लिए, लड़के के लिए रो रहा है। ही इज़ गोइंग ऑन फूड ये पैदल चल रहा है, फूड मतलब पैदल, गोइंग मतलब चल रहा है। ही इज़ गोइंग ऑन फूड ये पैदल चल रहा है। बट द फादर इज़ ग्लेड रेडिंग ऑन द डंकी बट लेकिन, पर इसका पिता तो मज़े से गधे पर सवारी कर रहा है। ग्लेड मतलब मज़े से, ग्लेड मतलब मज़े से, रेडिंग सवारी, ऑन द डंकी गधे पर, लेकिन इसका पिता मज़े से सवारी कर रहा है, किस पर, गधे पर। किसने कहा, बूढ़ी औरत ने कहा। द पोटर एंड हिज सन कुम्हार और उसका बेटा। नाउ अब, NOW नाउ अब, डिसाइड मतलब निश्चय, DECIDED डिसाइड मतलब निश्चय, दैट दे वुड नॉट रीड कि अब वो सवारी एनिमल एनी मोर। अब दोनों ने डिसाइड किया, निश्चय किया, बे वुड नॉट रीड अब वो सवारी नहीं करेंगे, द एनिमल एनी मोर क्या कि वे उसे जानवर की और सवारी नहीं करेंगे। कौन, ना कुम्हार और ना उसका बेटा। देखें नेक्स्ट देखें, दे हेल्ड इट इज रोप एंड बेंट ऑन फूड उन्होंने उसकी रस्सी पकड़ी और पैदल चलने लगे। दे हेल्ड इट इज रोप एंड बेंट टू फूड रोप मीन्स रस्सी, वेंट चलने लगे, ऑन फूड पैदल, उन्होंने उसकी रस्सी पकड़ी और पैदल चलने लगे। वाई नाउ अब तक, वाई नाउ अब तक, दे वर टायर्ड टू अब तक वे बहुत ही अधिक थक गए थे। बाय नाउ दे वर टायर्ड टू अब तक वे बहुत ही अधिक थक गए थे। कौन, कुम्हार और उसका लड़का। नेक्स्ट देखें, हिज फूल्स हिज फूल्स तुम कितने हिज फूल्स यू मस्ट बी। हिज फूल्स मतलब बेवकूफ़, हाउ HOW हाउ मतलब कितने, फूल्स मतलब बेवकूफ़, यू मतलब तुम, मस्ट बी तुम कितने बेवकूफ़ हो। व्हाट्स द यूज़ ऑफ दिस डंकी इस गधे का क्या फ़ायदा है। व्हाट्स क्या, यूज़ इस्तेमाल या फ़ायदा, ऑफ दिस डंकी इस गधे का क्या फ़ायदा है। वाई डोंट यू बोथ रीड इट भाई तुम दोनों इस पर सवार क्यों नहीं हो रहे हो। बोथ मतलब दोनों या दो, रीड मतलब सवारी, भाई क्यों, डू नॉट यू तुम दोनों इस पर सवार क्यों नहीं हो रहे हो। किसने कहा, दिस वाइज WISE वाइज मतलब बुद्धिमान, वर्ड्स, दिस यह वर्ड्स, वाइज मतलब बुद्धिमान, वर्ड्स मतलब शब्द, यह बुद्धिमान के शब्द। दीज वाइज वर्ड्स केम फ्रॉम ए फ्रेंड हु टुक पिटी ऑन देम यह बुद्धिमान के शब्द उस दोस्त की तरफ से निकले जिसे उन पर दया आई।
दिस यह, वाइस मतलब बुद्धिमान, वर्ड्स मतलब शब्द, कम निकले, फ्रॉम से ए फ्रेंड, फ्रेंड मतलब मित्र या दोस्त, हु टुक पिटी, पिटी मतलब दया, PITY, पिटी मतलब दया, ऑन देम। यह बुद्धिमानी के शब्द उस दोस्त की तरफ से निकले जिसे उन पर दया आई। वाइज मतलब बुद्धिमानी या बुद्धिमान। नेक्स्ट देखें। द फादर एंड द सन लॉस्ट देयर पेटेंट्स, पेटेंट्स, पेटेंट्स मतलब धौर्य, PATIENC, पेटेंट्स मतलब धौर्य। पिता और बेटे दोनों ने, पिता और बेटे ने धौर्य खो दिया। सन लॉस्ट आखिर में, पिता और उसके सन पुत्र, लॉस्ट आखिर में, देयर पेटेंट मतलब धौर्य, पिता और पुत्र ने धौर्य खो दिया। दे द फादर सैडली, सैडली मतलब निराश, SADLY, सैडली मतलब निराश। स्पोक, स्पोक टू हिज सन, निराश, पिता ने निराश होकर अपने बेटे से कहा। स्पोक मतलब कहना या बोलना। टू हिज सन अपने पुत्र से। माई डियर मेरे प्यारे। द पीपल आर वेरी केयरली, लोग बड़े निर्दयी हैं। CRUEL, क्योरल मिस निर्दयी। पीपल आर वेरी केयरल, द पीपल आर वेरी केयरल, लोग बड़े निर्दयी हैं। दे ऑलवेज फाइंड, FIND, फाइंड मतलब खोजना या निकालना। फॉल्ट मतलब गलती, FAULT, फॉल्ट मतलब गलती। विद अदर्स दूसरे में, वे हमेशा दूसरों में दोष या गलती निकालते हैं, वे हमेशा दूसरों में दोष निकालते हैं। यू कैंट प्लीज देम ऑल टुगेदर, तुम एक साथ सभी को प्रसन्न नहीं कर सकते। यू तुम, कैन नॉट नहीं, प्लीज देम ऑल टुगेदर एक साथ, टुगेदर एक साथ, तुम एक साथ सभी को प्रसन्न नहीं कर सकते, तुम एक साथ सभी को प्रसन्न नहीं कर सकते। बी बेटर कैरी, बी हम, बेटर अच्छा है, कैरी मतलब उठाना। द डंकी ऑन योर शोल्डर्स, सबसे बेहतर। बी बेटर कैरी सबसे बेहतर है, हम गधे को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। शोल्डर्स SHOULDERS, शोल्डर्स मीन्स कंधे, शोल्डर्स मतलब कंधे। हम गधे को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। किसने कहा? कुम्हार ने अपने पुत्र से कहा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें। The son and father both tied the locks of donkey to a pole, and the son placed its front part while the father its back part on his shoulder. The son, पुत्र, and father, पुत्र और पिता दोनों ने, बोथ BOTH, बोथ दोनों, टाइट बांधना, द लेग्स, टाइट मतलब बांधे, द लेग्स मतलब टांग, ऑफ डंकी, पिता और पुत्र ने दोनों ने गधे के पैरों को एक डंडे से बांधे। पोल POLE, पोल मतलब डंडा, एंड पिता, पुत्र और पिता दोनों ने गधे के पैरों को एक डंडे से बांधा। पिता और पुत्र ने दोनों ने गधे को एक डंडे से बांधा। एंड द सन प्लेस्ड इट इज फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने, पार्ट सामने की तरफ,
पुत्र ने उसके अगले हिस्से को अपने कंधों पर रखा। व्हाइल जबकि, द फादर पिता ने, इट इज़ बैक पार्ट जबकि पिता ने उसके पिछले हिस्से को, हिज शोल्डर्स अपने कंधों पर रखा। पुत्र ने उसके अगले हिस्से को अपने कंधों पर रखा और फादर ने बैक पार्ट यानी कि पिछले हिस्से को अपने कंधों पर रखा। शोल्डर्स कंधे, कंधों पर रखा। At this the donkey felt uneasy and tired to face itself. इस पर, इस पर, द डंकी गधा या गधे को, लेफ्ट गधे को क्या हुआ, लेफ्ट अनईजी परेशानी महसूस हुई। लेफ्ट अनईजी मतलब परेशानी महसूस हुई किसको, गधे को। एंड टायर्ड टू फ्री इटलेस गधे को परेशानी महसूस हुई, उसने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की। इटसेल्फ अपने आप को, फ्री मतलब आज़ाद, टायर्ड मतलब बंधे होने से या कैद होने से। फ्री इटलेस उसने अपने आप को आज़ाद होने से की कोशिश की। स्ट्रांगली मतलब संघर्ष। एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, इट STRUGGLED स्ट्रांगल्ड मतलब संघर्ष, उसने संघर्ष किया। एंड और फेल ऑन द राउंड जमीन पर गिर पड़ा, और जमीन पर गिर पड़ा। राउंड में जमीन। फेल मतलब FELL, फेल मतलब गिरा, ऑन द राउंड और जमीन पर गिर पड़ा। इट गॉट मतलब बहु, फ्री मतलब मुक्त, फ्रॉम गॉट फ्री। इट गॉट फ्री फ्रॉम द पोल, वो डंडे से आज़ाद हो गया। पोल मतलब डंडा, वो डंडे से आज़ाद हुआ। एंड बेगन मतलब शुरू किया। VEGAN बेगन मतलब शुरू किया। टू रन और उसने दौड़ना शुरू किया। टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर। It got free from the pole and began to run to and fro. उसने संघर्ष, उसने संघर्ष किया और ज़मीन पर गिर पड़ा। वो डंडे से आज़ाद हो गया और इधर उधर दौड़ने लगा। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।